जब वो प्रवास करती है तो सहरा में हिरन के जैसे लगती है। कोई भी सवार बस उस जैसी घोड़ी की ख्वाहिश कर सकता है। इसकी खूबसूरती उसकी नज़ाकत और वक़ार में है। मैंने इसके हम उम्र घोड़ों में से ऐसी खूबसूरती कभी नहीं देखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे ऑफिस में एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें मिस अनिला अक्सर सवाल करती हैं मेरे साथ, जो कि हमारी एडिटर भी और एंकर भी हैं, कि घोड़ों के साथ इतना प्यार क्यों किया जाता है। तो आज मेरा दिल चाह रहा है कि आपको एक अरबी शहज़ादे की नज़म सुनाऊँ मैं। अरबी शाही ख़ानदान से तल्लुक़ रखने वाले एक शहज़ादे खालिद अल फैसल ने नज़म कही जिसका उसने नाम रखा डॉटर ऑफ विंड, और वो नज़म बहुत मशहूर है। मैं उसका तर्जुमा सुना रहा हूँ। उम्मीद है कि जो घोड़ों का शौक़ रखते हैं और जो लोग घोड़ों के शौक़ रखने वालों पर हैरान है, वो अरबों की घोड़े से मोहब्बत पर ये नज़म सुन के तो समझ जाएंगे कि घोड़ा कितना अहम जानवर है और कितना बाबरकत है। शहज़ादा खालिद अल फैसल ने अपनी नज़म में लिखा है, जिसका कई ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका है। जिस चीज़ को भूल चुके हैं, घोड़ियाँ, घोड़ी भी लोग फख्र करते थे। घोड़ी होनी है तो घोड़ा पैदा होना है ना। तो इसलिए हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पे घोड़ियों की नस्लों को संवारना, बनाना या घोड़ियों पे बात करना लोग भूल गए हैं। तो शहज़ादा खालिद अल फैसल ने नज़म लिखी है, वो मैं आपकी नज़र करता हूँ। हवा की बेटियों में से जो मेरी मलकियत है वो एक उड़ती हुई शाहबलूत घोड़ी है। जब वो प्रवास करती है तो सहरा में हिरन के जैसे लगती है। कोई भी सवार बस उस जैसी घोड़ी की ख्वाहिश कर सकता है। इसकी खूबसूरती उसकी नज़ाकत और वक़ार में है। मैंने इसके हम उम्र घोड़ों में से ऐसी खूबसूरती कभी नहीं देखी। ये खुदा है जिसने इसे ऐसी सिफात से मुमताज़ किया। मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ। खूबसूरत आँखों वाली मेरी घोड़ी किसी भी आदमी के पास नहीं जाएगी। वो अपने मालिक के सिवा किसी के लिए नहीं रुकती। वो अपने मालिक के सिवा किसी के लिए नहीं रुकती। वो जब घूमती फिरती है तो मैं खुदा की तारीफ़ करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उसकी लगाम से नवाजा गया। वो गोया ढोल की थाप पर टहलती है। घोड़ों से मोहब्बत करने वाले तमाम दिलों को वसत में डाल देती है। उसकी अयाल इन खूबसूरत आँखों पर लटकती है। दोपहर के सूरज में वो इन आँखों पर अपना साया कर देती है। उसे बयान करना बादल को बयान करने जैसा है। हर एक आँख उसमें हुस्न का अलग पहलू देखेगी।